वंदे मातरम। संत कबीर नगर पुलिस स्टेशन उत्तर प्रदेश का अभी एक वीडियो वायरल हुआ है और वो मीडिया वालों ने भी दबा के दिखाया, सबने मजाक उठाया, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने इसका मजाक उड़ाने लगे। फिर उसके बाद मीडिया वालों ने बड़ा दबा के मजाक उठाया कि यार पुलिस वालों को गन लोड करना नहीं आती है। अच्छा, एंटी राइट राइफल कैसे लोड की जाती है पता है कुछ? तो वो जो अब इसके बिल्कुल विरोध में उल्टा जा रहा हूं, पूरा देश ना मजाक उड़ा रहा है, अरे पुलिस वालों की ये ट्रेनिंग है, ये क्या बचाएंगे, ये और वो। मैं ये बात कहता हूं एक उस्ताद के तौर पर और बिल्कुल हवा के खिलाफ उल्टा कहता हूं कि जो लोग ये कह रहे हैं ना, क्या जानते हो तुम पुलिसिंग के बारे में? पुलिस के हालातों के बारे में पता है? अंदर की पुलिस की स्थिति क्या है? 1861 का है इंडियन पुलिस एक्ट, ब्रिटिश ने बनाया था। क्यों बनाया था? उनको समझ में आ गया था उस समय कि भाई वर्दी से डरते हैं, वर्दी, और वो डिटरेंस के लिए बनाया, बहुत सारी अलग चीजें, वो तो हमारे लोगों को दबाने के लिए बनाया था। अब यहां बात एक सिंपल सी आती है कि जो लोग ये विरोध कर रहे हैं, अच्छा अपने बाप की और अपनी अम्मा की कसम खाओ कि तुम्हारे घर में कुछ गलत होगा तो तुम पुलिस के पास नहीं जाओगे, तुम्हें तो पुलिस पसंद नहीं है, तुम तो पुलिस की बुराई कर रहे हो, तुम तो पुलिस को ट्रोल कर रहे हो। अरे उस सिपाही की क्या गलती यार? हाँ, क्या गलती है उस सिपाही की? आज ये समझ में नहीं आता कि तुम पूरी पुलिस फोर्स का मोरल डाउन करने लगते हो इकट्ठे होके। पता भी है 8 घंटे का एक बड़ा वादा था पुराना, सिर्फ एक मिथ है, वो कोई नहीं हुआ। 12 से 18 से कई बार उनकी छुट्टी नहीं हो पाती है। ये बंदोबस्त, ये त्योहार आ जाता है, फिर ये आ जाता है, फिर दूसरा त्योहार आ जाता है, फिर इसका फंक्शन, फिर इनका बंदोबस्त, फिर नेतागिरी, फिर रैली, है ना? तो वो तो उसी में लगे हुए हैं। कभी ना शर्म करो थोड़ी सी। जो लोग ये ट्रोल कर रहे हैं पुलिस के सिपाहियों को और उनकी ट्रेनिंग पर, मैं भी मानता हूं इस चीज को। तो मैं, जब मुझे समस्या पता है तो मैं समाधान पे काम कर रहा हूं इतने साल से, निःशुल्क, बगैर पैसे के जो कर सकता हूं अपनी ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूं, मेंटोरिंग सर्विसेज। बात यहां आती है ना, तुमने क्या किया बे? अगर मान लीजिए पुलिस की ट्रेनिंग की हालात बुरी है, पुलिस को नहीं उतनी अच्छी ट्रेनिंग है, तो ये ट्रेनिंग का फॉल्ट हुआ ना, ये ऊपर के लेवल से लेकर नीचे तक पूरे सबका फॉल्ट हुआ, जितने लोग बैठे हुए हैं। लेकिन नहीं, हम उस पर कभी बात नहीं करेंगे, उनके भत्ते पे कोई बात नहीं होगी, उनके जो बंदोबस्त पे लगातार कोई टाइमिंग नहीं होती है। ड्यूटी अगर 8 बजे तो सुबह उसको 4 बजे से निकलना पड़ता है। तो यहां पर बात यह ना कि अब आप इसमें भी राजनीति समझ में नहीं आता। तुम लोग को इतना बुरा लगती है पुलिस, तो अपनी अम्मा और बाप की कसम खाओ और एफिडेविट करके सुप्रीम कोर्ट को जरा भेज दो सब, कि हमारे घर में कुछ बुरा होगा, हमारे आसपास में कुछ बुरा होगा, कोई क्राइम होगा, तो हम तो, क्योंकि पुलिस से ना, पुलिस की हमें बिल्कुल पुलिस ढंग की नहीं लगती, पुलिस हमको क्या सेव करेगी, तुम कर लेना फिर सब कुछ। यही प्रॉब्लम है। एक कोई आपके लिए कोई काम कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, उसके फेवर में एक बार बताओ, पूरे देश में पुलिस को जब ट्रोल किया जा रहा, बदनाम किया जा रहा, बेइज्जत किया जा रहा उनकी ट्रेनिंग के लिए, उन सिपाहियों को, तो एक बात बताओ कितने लोग हैं जो समर्थन में आए? यही फेलियर है हमारा। क्यों? क्योंकि आपको तो मजा आता है ना किसी का अपमान, वो भी उनका जो दिन रात आपकी मेहनत के लिए लगे। मैं अपने सभी पुलिस के भाइयों के लिए मैं ये कह रहा हूं, मैं आपके साथ हूं। और देखिए, ट्रेनिंग के लिए हम भी अपने स्तर पे लिखा पढ़ी करते हैं, आप भी करिए। ट्रेनिंग रेगुलर होगी तो ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। और जो बंदूक ऊपर से जो लोड कर रहा था सिपाही, हवलदार साहब जो थे, एक बात ध्यान रखना, बिल्कुल सही तरीका है, वो एंटी राइट गन में ऐसे ही होता है ना, आंसू गैस के गोले वाली भी जो होती है वो भी। तो इसमें बात ये आती है कि वो तरीका गलत नहीं है, उसको पोर्ट्रेट गलत दिखाएगा। और ठीक है, अगर नहीं भी आता तो सीख लिया जाएगा। लेकिन कौन बताएंगे साले चर्सी घरदुल्ले जो ट्रोल कर रहे हैं, हरामखोर क्रिमिनल ट्रोल कर रहे हैं पुलिस को? कमाल यार। अब आप देखिए, मैंने तो अपनी तरफ से समर्थन जो कर सकूंगा करूंगा, आप देखिए आप क्या करते हैं इस मुद्दे पे। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।